एक जो सोनम का परिवार है, क्या वो भी अब शक के दायरे में है? क्योंकि जब ये पूरी घटना सामने आई, सोनम का परिवार, उसकी माता हो या पिता हो, वो लगातार ये कह रहे थे कि हमारी बेटी बेकसूर है। वो मेघालय पुलिस, मेघालय टूरिज्म पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब ये जो तमाम खुलासे हो रहे हैं, वो खुद शक के दायरे में है। उनसे भी पूछताछ होगी क्या? बिल्कुल। क्या सर, क्या जो सोनम की मां है, सोनम के पिता हैं, सोनम के भाई हैं, इन लोगों से भी पूछताछ होगी? क्योंकि लगातार जो मेघालय पुलिस है उस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उसे गलत फंसाया गया। उसके पिता ने बयान दिया था कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, उसको फंसाया जा रहा है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में ये एक कॉल जितना भी जो होगा कॉल वो एसआईटी का होगा, शिलोंग पुलिस का ये कॉल होगा। और डेफिनेटली अगर एविडेंस के रूप में उनके स्टेटमेंट लिए जा सकते हैं, बट सर्टेनली ये कॉल उन्हीं का होगा। मतलब इंदौर का इसमें कुछ भी, कोई भी इंदौर जो क्राइम ब्रांच का या इंदौर पुलिस का इसमें कोई ओपिनियन नहीं होगा, क्योंकि सारी इन्वेस्टिगेशन उन्हीं का है, पार्ट है। वो अगर कॉल लेंगे तो उनसे पूछताछ हो सकती है। सर, लंबे समय का आपका कैरियर रहा है विभाग के अंदर, इस तरीके के कई केस आपने देखे हैं। क्या लग रहा है इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि अगर पुलिस से हटके देखें तो आपने कई केस सॉल्व किए हैं, क्राइम ब्रांच में आप हैं, लगातार इस तरीके के केसेस आते रहते हैं। तो क्या लग रहा है इसके पीछे की मुख्य वजह क्या हो सकती है? अब तक आपने क्या एनालिसिस किया है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी इसमें पुलिस रिमांड पर लोग आरोपी रहेंगे। अभी ट्रांजिट रिमांड पे गए हैं, पीआर भी लिया जाएगा। मुझे लगता है संभवतः पीआर पर आरोपियों को लेकर भी आया जा सकता है दोबारा इंदौर, क्योंकि कई चीजें इन्वेस्टिगेशन में कई पार्ट ऐसे होते हैं, कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि कुछ एविडेंस रिकवर करने होते हैं। तो एविडेंस कलेक्शन के लिए कभी भी ऐसा नहीं है, कभी भी मतलब शिलोंग की टीम दोबारा आ सकती है। बट सर्टेनली ये निश्चित रूप से ये काफ़ी जघन्य हत्याकांड हुआ है, और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बहुत बड़ी प्लानिंग का एक हिस्सा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा, चूंकि हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और लगातार इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ना होकर लेकिन बाहर से असिस्ट कर रहे हैं, तो कुछ भी ऑन रिकॉर्ड ही कहा जा सकता है। तो ऑन रिकॉर्ड, ऑन डॉक्यूमेंट, ऑन फैक्ट जो आएगा, और जो इंदौर पुलिस चूंकि इस मामले में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं, हम हमारी सेइंग नहीं है, क्योंकि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उन्हीं की जो शिलोंग की जो टीम है वही ऑफिशियली कुछ कह पाएंगे। अगर वो हमारा सहयोग लेंगे तो डेफिनेटली हम इसमें मदद करेंगे। लेकिन सर, क्या लग रहा है कि जो आरोपी हैं उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है? क्योंकि कल एसीपी साहब ने बताया था कि उन चारों आरोपियों ने ये कहा है कि हमने इस घटना को अंजाम दिया है। राज लगातार फोन पर बातचीत कर रहा था विक्की से, विक्की ने पहला वार किया। इन बातों में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, चूंकि स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज मिले होंगे तभी उनकी अरेस्टिंग की गई है, और यही एविडेंस के आधार पर उनको ट्रांजिट रिमांड भी मिला है। तो उनकी अरेस्टिंग के बाद 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है। तो मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होंगे जो डायरेक्टली इस हत्याकांड से कनेक्टेड होंगे। सर, आरोपियों ने सबूतों को मिटाने का भी प्रयास किया है। जो मोबाइल थे, सिमों को डिस्ट्रॉय कर दिया। सोनम के पास 2 आईफोन थे, अब तक सोनम का आईफोन भी वहां पर बरामद नहीं हुआ है। तो क्या आरोपियों की प्लानिंग थी? उनको पता था कि ये मोबाइल से फंस सकते हैं, इसलिए इन्होंने फर्जी सिमों का इस्तेमाल किया, मोबाइल पुलिस के हाथ नहीं लगने दिए? क्योंकि सबसे अहम एविडेंस होता है मोबाइल अभी। देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि फिर पुलिस रिमांड लिया जाएगा, और जो भी इनमें एविडेंस आएंगे, चाहे वो मोबाइल हो, सिम हो, किसी का भी इस्तेमाल किया गया होगा, तो इसमें पुलिस रिमांड पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सभी जगह जाएगी जहां जहां पुलिस, शिलोंग पुलिस सभी जगह जाएगी जहां जहां पर ये एविडेंस होने की संभावना होगी। तो पुलिस रिमांड के बाद मुझे लगता है पुलिस रिमांड के बाद काफी खुलासा हो सकता है इसमें। अभी जो आरोपियों को पकड़ा गया सर, इनके पास से क्या क्या जब्त हुआ है? क्या इनके मोबाइल जब्त हो पाए जिनका इस्तेमाल कर शिलोंग में चलाया था? वो सिम जब्त हो पाई हैं जो इन्होंने यूज की थी? क्या फर्जी सिम थी वो? देखिए, इसमें अभी कुछ कपड़े जब्त हुए हैं जो कल जो क्राइम ब्रांच की टीम साथ में थी। कपड़े जब्त हुए हैं, कुछ मोबाइल्स भी जब्त हुए हैं। अब और क्या क्या इसमें रिकवरी में से अभी शिलोंग पुलिस के द्वारा ये हमारे साथ शेयर नहीं किया गया है। अभी कुछ और सिम और उनको मोबाइल की तलाश है, बट अभी उनके द्वारा हमें शेयर नहीं किया गया। क्या सर इसके अंदर और कोई किरदार हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं? क्योंकि 4 आरोपी हैं। राज की उम्र 20 साल है, सोनम की उम्र 25 साल है। तो उम्र का भी जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि और कोई किरदार भी इसमें कहानी बदल सकती है आने वाले समय में, भविष्य में। ऐसा लग रहा है, संभावनाएं हैं? देखिए, इसकी संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि कड़िया ये जो शिलोंग पुलिस है वो कड़िया जोड़ रही है, और वो लगातार उनसे बात कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास सभी लोग हैं, उनका आमना सामना होगा और क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, सस्टेंड इंट्रोगेशन होगा। तो मुझे लगता है कुछ भी आएगा इस लाइन से अलग नहीं होगा। हो सकता है लाइन में कुछ और एविडेंसेज आ जाएं, किसी का और जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ और पार्ट आ जाए, बट सर्टेनली मुझे नहीं लगता। सर, इसमें जो जितेंद्र रघुवंशी एक नाम सामने एक और आ रहा है, जिसके अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अकाउंट में करंट अकाउंट निकले, उसमें लंबी बड़ी राशि जो है वो ट्रांसफर हुई है, करोड़ों का लेन देन उसके अंदर चल रहा है। क्या ये जितेंद्र रघुवंशी का कोई इसके अंदर रोल अब तक सामने आ पाया सर?
अभी जितेंद्र रघुवंशी तो ये अनट्रस्टेड सोर्स है, ये कोई सोशल मीडिया पे ये चल रही है, नहीं किसी के परिजनों ने, नहीं शिलोंग पुलिस के द्वारा हमारे साथ शेयर किया गया है। ये अभी अस्पष्ट खबर चल रही है, इसका कोई भी ट्रस्टेड सोर्स नहीं है। सर क्या ये मुमकिन है कि फतेहपुर के पास ही सोनम मिली थी, 200 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है, तो क्या फतेहपुर में जहां राज का घर है, जब पुलिस ने एड्रेस नोट किए थे तो फतेहपुर का एड्रेस आए हैं, तो क्या वो वहां पर पहुंची थी, उनके घर पहुंची थी, रुकी थी, कुछ जानकारी आई? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है ये कि चूंकि देखिए ये सोनम भी वहां पर है, शिलोंग में है, और चारों आरोपी भी आज सुबह शिलोंग पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो एसआईटी है, ये सभी लोग आपस में जब आमना सामना होगा तो बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। कुछ चीजें कुछ लोगों को मालूम है, कुछ चीजें कुछ लोगों को मालूम है। जब कड़ियां जुड़ेंगी, शिलोंग जो टीम जो एसआईटी है कड़ियां जुड़ेंगी, तो काफी चीजों का खुलासा हो सकता है। सर एक बात सामने आ रही है कि सोनम जो वो इंदौर आई थी, किसी किराए के कमरे में रुकी थी, और 25 मई की ये बात बताई जा रही है, शिलोंग पुलिस ने दावा किया है कि वो इंदौर आई थी। संभावना है सर इंदौर में कहाँ रुकी थी, कोई इस एंगल पर जांच चल रही है, इंदौर क्राइम ब्रांच जांच कर रही है इस पर? देखिए अगर शिलोंग पुलिस ने ये दावा किया तो डेफिनेटली उनकी इन्वेस्टिगेशन में इफेक्ट आया होगा। ऑफिशियली इनके ऑफिशियल उनके द्वारा शेयर नहीं किया गया है, तो मुझे ऐसा तो ऑफिशियली मुझे ऐसा लगता है उन्होंने शेयर नहीं किया है। अगर वो शेयर करेंगे तो जरूर इस फैक्ट को वेरीफाई किया जाएगा। हेमंत एक सवाल यहाँ ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है सोनम और राजा रघुवंशी की मां के बीच में, जिसमें उमा रघुवंशी कह रही है कि राजा का फोन बंद आ रहा है और सोनम बता रही है कि वो कहीं चढ़ाई पे चढ़ रही है, तो वो जो क्लिप है क्या उस समय राजा का मर्डर हो चुका था या उससे पहले की क्लिप है? कुछ इस तरह की खबर सामने आई है? जी सर, जी बिल्कुल मैं बात कर लेता हूँ। सर जो ऑडियो क्लिप एक सामने आई थी जिसके अंदर राजा की मां ने फोन कर कर बहू के हालचाल जाने थे, 11 के उपास का पूछा था, खाना खाया कि नहीं खाया बहू ने, और उस समय बहू ने कहा था कि वो चढ़ाई चढ़ रही है, राजा का मोबाइल बंद आ रहा, राजा का मोबाइल चालू नहीं है। क्या ये उस समय तक इस हत्या को अंजाम दे चुके थे या वो देने वाले थे? देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और शिलोंग पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो राइट एजेंसी है इस बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ भी आप बोलने के लिए, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स इन्वेस्टिगेशन में आए होंगे। और डेफिनेटली चूंकि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टीम, वी आर ओनली असिस्टिंग देम, वी आर ओनली हेल्पिंग देम। तो निश्चित रूप से इंदौर से जुड़ी हुई अगर कोई भी चीज आएगी तो, और वो अगर हमसे ऑफिशियली शेयर करते तो डेफिनेटली अगर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सीक्रेट रखना उचित नहीं होगा तो डेफिनेटली वो बात शेयर की जाएगी। तो देखिए दरअसल इस पूरे ही मामले में शिलोंग पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है, किस समय उसकी हत्या हुई है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन आखिरी बार जो बातचीत है वो 23 मई को सोनम की मां की सोनम की सास से सोनम की हुई थी, राजा की मां से हुई थी राजा की, और आधे घंटे के अंदर दोनों की बातचीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो हत्या है वो 23 तारीख को ही, हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम जो है वो 24 तारीख को वहां से रवाना हुई होगी, 25 तारीख को इंदौर पहुंची है, क्योंकि शिलोंग पुलिस ने कहा है कि सोनम 25 तारीख को इंदौर आई थी। तो कहीं ना कहीं खुफिया तौर पर अगर बात करें तो इसके अंदर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो उस जगह का पता लगाने में जुटी हुई है, कहां पर सोनम रुकी थी, किराए का कौन सा फ्लैट था, और इसके पीछे और कौन लोग थे जिन्होंने मदद की थी। क्या वहां पर राज मिलने पहुंचा था, राज के कोई साथी थे? क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि इंदौर से जो सोनम है, जो इंदौर से गई थी, वो एक टैक्सी कर गई थी, वहां बनारस पहुंची, बनारस में उसको देखा गया, एक फोन कॉल विपिन के हेल्पलाइन नंबर पर आया, जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया था उसमें ये चीजें बताई गई हैं कि जो 2 लड़के हैं उनके साथ में सोनम दिखाई दे रही है, और लड़की ने दावा भी किया है कि हाँ ये दोनों जो लड़के हैं वो सोनम के साथ थे, सोनम को वो अच्छे से देख चुकी थी, पहचान लिया था। लेकिन वो 2 लड़के कौन थे उनका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है, शिलोंग पुलिस उनका पता लगाएगी कि वो कौन लड़के थे। हो सकता है इसमें आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। आप बातचीत जारी रखेगा क्योंकि जो आरोपी हैं उनके घर से अब क्या कुछ मिला है, वहां क्या उनके परिवार वालों से कोई बातचीत हो पाई है, उस बारे में भी मैं चाहूंगी कि आप सर से बात कीजिए। आगे आपकी बात को जारी रखेंगे।